गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए यूट्यूब पर वर्ब के चैप्टर में डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज आज की जो क्लास में है, मैं दोनों हेल्पिंग वर्ब्स में अंतर बता देता हूँ। तो देखना भैया, दिखाई दे रहा है? ठीक है। हाँ कैसे उसी बोला यहाँ ऐसा ही आया कि नहीं? डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। अब देखिए, सबसे पहले क्या भैया, प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बात करते हैं। नंबर 1 पर क्या किसकी बात करते हैं? डिफरेंस जो आपको देना है तो कैसे समझेंगे भाई, दोनों में अंतर कैसे समझेंगे? तो प्राइमरी ऑक्सिलरी, पहले पॉइंट पर हम क्या लिखते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरीज। पहला पॉइंट हमारा क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज ना प्राइमरी ऑक्सिलरीज सब्जेक्ट के, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के नंबर, ठीक, नंबर का मतलब वचन, नंबर का मतलब वचन, ठीक, सब्जेक्ट के नंबर, वचन या पर्सन, पर्सन, पर्सन का मतलब पुरुष, ठीक। तो ये तो यहाँ ना करके आवलिक कर दीजिए, ये थोड़ा समझना आसान रहेगा क्योंकि आगे जो है यह पिला रहा है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज सब्जेक्ट के नंबर ऑब्लिक पर्सन, नंबर अथवा पर्सन या टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार, ठीक है ना, अपने रूप, क्या है? अपने रूप, अपने रूप। अब अपने रूप का मतलब क्या हुआ? अंडर ब्रैकेट फॉर्म, अपने रूप यानी फॉर्म को बदल देती हैं, बदल देती हैं, अर्थात स्वयं को क्या लिमिटेड, स्वयं को लिमिटेड अथवा रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड, ठीक ना, कर लेती हैं, रिस्ट्रिक्टेड कर लेती हैं। क्या पढ़ेगा?
सब्जेक्ट के नंबर पर्सन या टेंस के अनुसार अपने रूप यानी फॉर्म को बदल लेती हैं, अर्थात स्वयं को लिमिटेड का मतलब सीमाओं में बांध लेना, सीमित कर लेना। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब यही होता है, रिस्ट्रिक्टेड कर लेती हैं, ठीक ना, अर्थात स्वयं को क्या भैया सीमित कर लेती हैं, सीमित कर लेती हैं, कर लेती हैं, ठीक हो गया। अब सेकेंड पॉइंट में आप लिख लीजिए जबकि, यहीं से हम काट दे रहे हैं, एक में नहीं लिखा है, जबकि, ठीक क्या। अब जबकि के बाद हम क्या करते हैं कि इसी को चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं, जबकि, तो हम यहां कर देते हैं सेकेंड पॉइंट, ठीक है ना। अब सेकेंड पॉइंट में क्या भैया, जबकि मॉडल आदमी सब्जेक्ट के नंबर वचन, ठीक ना, पुरुष या थोड़ा टेंस के अनुसार अपने रूप फॉर्म को नहीं बदलती हैं, क्या हो जाएगा, नहीं बदलती हैं, यहाँ चेंज कर देता हूं, रूप को नहीं बदलती हैं, बदलती हैं, अर्थात स्वयं को लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड नहीं करती हैं, रिस्ट्रिक्टेड नहीं करती हैं, अर्थात स्वयं को सीमित नहीं करती हैं, स्वयं को सीमित नहीं करती हैं। ये अंतर रहा। तो इस तरह से देखिए, दो पॉइंट हमने दिया, ठीक ना। प्राइमरी क्या करेगी, रूप बदलेगी, सर्वप्रथम वो सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन को लेती है, या अथवा टेंस, ठीक, दो में से अगर सब्जेक्ट को लेगी तो पर्सन या नंबर अथवा दोनों भी आ सकता है, हम दिखाए नहीं उसमें, यहाँ पर सब्जेक्ट के नंबर पर्सन अथवा दोनों, कभी कभी दोनों चेंज हो जाता है एक साथ, तो इसको मौखिक सुन लीजिए। दूसरी चीज होती है टेंस, यही अंतर है। तो अब दूसरे रूप में आप कह सकते हैं कि वह हेल्पिंग वर्ब, थर्ड पॉइंट हम दे देते हैं, ठीक ना, and वे हेल्पिंग वर्ब्स, वे हेल्पिंग वर्ब्स ना, जो सब्जेक्ट के, देखिए नंबर, ठीक, वे हेल्पिंग वर्ब्स जो सब्जेक्ट के नंबर, ठीक, पर्सन बोथ यहाँ कर देता हूं, ऊपर नहीं दिया हूं, आप जोड़ लीजिएगा चाहेंगे तो, आप बोथ या टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार, ठीक ना, स्वयं को लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड कर लेती हैं,
प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहलाती है। ये हो गया फाइनल डिफिनीशन। ठीक, किसके लिए? प्राइमरी ऑक्सिलरीज के लिए। ठीक ना, ये प्राइमरी की मतलब अंतर है। अब हम फोर्थ पॉइंट कर देते हैं यहीं पर। वे हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या बोथ या टेंस के अनुसार स्वयं को लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड नहीं करती हैं। क्या है? रिस्ट्रिक्टेड नहीं करती हैं। नहीं करती हैं क्या? मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाती है। ये अंतर हो गया। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाती है। काम सुनो, अब इनको एग्जाम्पल द्वारा समझ लीजिए। तो हम एग्जाम्पल देते हैं, फिर अलग अलग वीडियो बनाएंगे। प्राइमरी पर अलग और मॉडल तो भाई इन डिटेल चलेगा ही। ठीक ना, तो अब आगे जो है इस पर देखिए, एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट लेते हैं। तो जब डिफरेंट सब्जेक्ट लेंगे और सेम टेंस लेंगे, तो जब डिफरेंट सब्जेक्ट लेंगे तो सब्जेक्ट का नंबर, पर्सन तो डिफरेंट हो ही जाएगा। तो मान लीजिए कि हमने ही लिया, यहाँ पर सी भी लिया, सी भी ले सकते हैं, लेकिन ही सी में से एक ही लेते हैं। इतना आप समझदार हैं। ठीक है ना, चलिए ही लिया और उसके बाद यहाँ पर आई लिया, इसके बाद यहाँ पर हम वी भी ले लिए, इसके बाद यहाँ पर हम यू ले लिए, इसके बाद यहाँ पर हम दे, कितना ले लिए? सी छोड़ दिए हैं, ही और सी में से कोई है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब भरना है। टेंस हम सेम लेते हैं। ठीक ना, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि डूइंग शब्द लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डूइंग। ठीक है ना, और डूइंग, और उसके बाद यहाँ क्या करते हैं? इज। ठीक ना, वर्क। क्या करते हैं? वर्क कर देते हैं। ठीक, तो अब बताइए यहाँ क्या लगाएंगे? हम ध्यान दीजिएगा, अगर हम डूइंग आईएनजी फॉर्म लिए हुए हैं तो चाहे प्रेजेंट टेंस में चाहे पास्ट टेंस में लिखेंगे। तो मान लीजिए ही के साथ हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस लेते हैं तो इज लिख दिए ना। ही इज डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा है। ठीक ना, अब यही चीज यहाँ हम उतार देते हैं। क्या जी? डूइंग क्या? माई वर्क। क्या करते हैं? माई वर्क। यहाँ क्या उतार देते हैं? डूइंग आवर वर्क। यहाँ क्या करते हैं? डूइंग योर वर्क। यहाँ क्या करते हैं? डूइंग क्या जी? देयर वर्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया? टेंस सेम कर दिया। ठीक ना, सेम टेंस बट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। क्या किया? डिफरेंट सब्जेक्ट। तो अब सब्जेक्ट के भीतर क्या है? नंबर भी है, पर्सन भी है। तो कहीं नंबर चेंज हो जाएगा, कहीं पर्सन चेंज हो जाएगा, कहीं पर क्या है?
दोनों चेंज हो सकते हैं। तुलना करिए कोई दो पकड़ करके। सबसे पहले तो यहाँ क्या लगाएंगे, हम एम लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, यहाँ भी आर लगाएंगे, यहाँ भी आर लगाएंगे। चलिए, तो अगर हम ही की तुलना दे से करते हैं, इससे तो ही क्या भैया, बोलिए, थर्ड पर्सन है, अब इधर हम लिख देते हैं, इसकी तुलना करते हैं। बोलिए, ये क्या है, ये क्या है, ये आपका थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, ठीक ना। इसमें जेंडर से नहीं कोई मतलब होता है। यहाँ इसकी तुलना करते हैं तो ये थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल नंबर है। दोनों में अंतर हम क्या देख रहे हैं, नंबर चेंज हुआ। तो नंबर के अनुसार ईज ने अपना रूप बदलकर आर कर लिया, ईज ने अपना रूप बदलकर आर कर लिया। अब इससे इसकी तुलना अगर हम करते हैं तो बताइए, ये फर्स्ट पर्सन है और यहाँ सिंगुलर नंबर है, तो नंबर तो का है सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर्सन चेंज हो गया, ये एम बन गई, तो अपना रूप क्या है, बदल रही है, अर्थात अपने को सीमाओं में बांध रही है। इसी तरह से ही की तुलना हम इससे कर सकते हैं, क्या भैया, ही की तुलना इससे करते हैं तो फर्स्ट पर्सन हो गया, प्लूरल हो गया। इसकी तुलना इससे करते हैं तो फर्स्ट पर्सन तो सेम है लेकिन नंबर यानी कुछ ना कुछ बदलेगा। आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, टेंस का अंतर बताते हैं। किसका अंतर बताते हैं, टेंस का। तो चलिए, इस बार हम क्या करते हैं कि सेम सब्जेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, सेम, यहाँ डिफरेंट में टी छूट गया था, सुधार लीजिएगा, ठीक ना। तो क्या हुआ, यहाँ पर हम सेम क्या करते हैं, सब्जेक्ट कर देते हैं। तो अब क्या इस बार करते हैं कि सेम सब्जेक्ट कर दिया, ठीक, बट डिफरेंट टेंसेस कर दिया। क्या कर दिया, टेंसेस कर दिया। डिफरेंट क्या कर दिया, टेंसेस कर दिया, टेंस ही बदल दिया। तो सब्जेक्ट हम क्या करते हैं कि सेम रखते हैं, तो सब्जेक्ट ही फिर दोबारा लिख देते हैं। लिख दिया है। तो अब बताइए, जब हम सब्जेक्ट सेम लिखे तब तो वही चीज ये मिलेगी फिर से, नो चेंज, नहीं चेंज हुआ ना, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो यहाँ सब्जेक्ट जब चेंजे नहीं है तो क्या, सब्जेक्ट सेम कर दिए और डिफरेंट टेंसेस कर दिए। तो अब ईज जो है, देखिए ईज यहाँ पर है, किसमें चेंज हो जाएगी, वाज, टेंस क्या कर दिए, वाज कर दिए। वह अपना काम कर रहा है, वह अपना काम कर रहा था। तो अपना जो रूप बदल रही है किसके अनुसार, बोलिए, या तो टेंस के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार। बात समझ गए प्राइमरी। लेकिन मॉडल ऐसा नहीं कर सकती है। अब मॉडल की मैं बात करता हूँ तो मॉडल चाहे आप सब्जेक्ट बदलते जाओ और चाहे आप टेंस बदलते जाओ, मॉडल कभी भी अपना रूप नहीं बदलता है। तो आप देखो, मॉडल क्या है, जैसे हम कहते हैं कि ही, ठीक, सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह इस प्रश्न को हल कर सकता है। मॉडल कैन का प्रयोग, ध्यान देना, मॉडल कैन का प्रयोग मैंने किया। वह इस प्रश्न का कहे, इस प्रश्न को हल कर सकता है। इसमें हमने आई लिया तब भी कह नहीं रहेगा, इसमें हमने वी लिया तब भी कह नहीं रहेगा, इसमें हमने यू लिया तब भी कह नहीं रहेगा, इसमें हमने दे लिया तब भी कह नहीं रहेगा। हर जगह वही रहेगा, कोई अंतर नहीं आ सकता है। अब सवाल उठता है कि हमने क्या किया, तो हमने किया टेंस सेम। क्या हुआ, सेम टेंस, ध्यान दीजिएगा, सेम टेंस रखा, सेम टेंस
बट क्या भैया डिफरेंट, ठीक ना, डिफरेंट सब्जेक्ट्स रखा। क्या रखा? डिफरेंट सब्जेक्ट्स रखा। सब्जेक्ट देखो सब पर चेंज कर दिया। तो हमने टेंस तो क्या रखा? सेम रखा। और टेंस क्या होना है भैया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जनरली क्या होता है, जो हम लोग टेंस पढ़ाते हैं, टेंस में मॉडल वगैरह का नहीं, केवल फ्यूचर टेंस में मॉडल आता है शैल और विल का, बाकी मॉडल नहीं पढ़ाया जाता है। मॉडल का चैप्टर अलग कर दिया गया, ठीक ना। वास्तव में क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट हम बदल दिए, लेकिन ये कैन अपना रूप नहीं बदली। अब चलिए हम देखते हैं टेंस बदल कर। क्या करते हैं? टेंस बदल कर, ठीक ना। टेंस बदल कर, तो टेंस बदलते हैं। यहाँ पर एक रोचक जानकारी आपको मिलेगी, अभी बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे कि अरे ये कैसे हो गया। तो चलिए, ठीक ना, हम कहते हैं कि ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो जानते हो इस कैन का मतलब वह इस प्रश्न को हल कर सकता है। इट मीन्स, जानते हो क्या हुआ? कैन इज इक्वल टू, कैन इज इक्वल टू क्या हुआ? देखो इसको मैं इस सेंटेंस को, इसका भाव क्या हुआ? दैट इज करके लिखता हूँ। क्या करता हूँ? दैट इज। ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, दैट इज, अर्थात ही इज एबल टू सॉल्व दिस क्या क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। बोलो तो तुम्हारा क्या हुआ? यह देख रहे हो प्रेजेंट टेंस में आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट जरूर है, लेकिन ये वाला इज कहाँ आ गया? प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टाइम में वो क्या है? ये टेंस देखो, ये भाव चला है ना प्रेजेंट टेंस में, क्रिया टू बी लिंकिंग के साथ, लेकिन ये तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या भैया? बोलो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। अब ये भाव हो गया। अब दोनों में कंपेयर करो, तो दोनों में कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा? यानी निष्कर्ष क्या निकला? कैन इक्वल टू इज एबल टू मिला, यानी प्रेजेंट टाइम में वह क्या जी प्रश्न को हल करने लायक है, वह इस प्रश्न को हल कर सकता है। इट मीन्स ही इज एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह इस प्रश्न को हल करने लायक है, योग्य है, इस प्रश्न को हल करने लायक है, योग्य है, ये मीनिंग निकली। टाइम इसका क्या है भैया? बोलो बोलो प्रेजेंट टाइम। क्या है भैया? ये देखो प्रेजेंट टाइम है कि नहीं टाइम। अब चलो, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि क्या मॉडल अपना रूप बदलता है। आप समझते हो कि रूप बदलता है, तो नहीं बदलता है। अब मैं लिखता हूँ, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? वह क्या इस प्रश्न को हल कर सकता है, इस प्रश्न को हल कर सकता है। समझे भैया? तो अब बताओ कैन इक्वल टू क्या हो गया? इज एबल टू। टाइम हमारा क्या है? प्रेजेंट टाइम। टाइम क्या है? प्रेजेंट टाइम। अगर हम कैन की जगह कूड कर दें तो क्या होने वाला है? अब आगे देखो, तो कैन की जगह कूड हम करने जा रहे हैं भाई। कैन की जगह कर दिया कूड। क्या कर दिया? कूड। ही कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या होने वाला है? ही कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक ना, दिस क्वेश्चन। तो कैन की जगह हम कूड करने वाले हैं। तो अब देखो, अब इसकी मीनिंग पहले नोट कर लो। देखो तो यहाँ पर क्या हो गया? वह इस प्रश्न को क्या जी हल, ठीक ना,
इसका मतलब ये हुआ कि क्या हुआ, देखो दैट इज क्या हुआ, he was able to ठीक ना, he was able to solve this question, क्या है this question, देखा भैया this question, it means क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष निकल रहा है कि could इक्वल टू was able to, यही तो हुआ, यानी ये भाव निकला, वह क्या पास्ट टाइम है, ये प्रेजेंट टाइम है, ये कहाँ चला गया, बोलो पास्ट टाइम, ध्यान देना पास्ट टाइम। अब मैं दोनों का अंतर मैं समझाता हूँ। अब ये क्या है, टेंस देखो, वह इस प्रश्न को हल कर सकता था, तो आपकी नजर में क्या आपने किया, ये क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आपकी नजर में तो कुड कैन का पास्ट फॉर्म होता है। आप सोच रहे होंगे कि कैन से हमने कुड बना दिया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से चला आया पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या गलत किया, अरे बहुत गलत कर दिया। अब सुन लो, कोई भी मॉडल किसी भी मॉडल का दूसरा रूप नहीं होता है, क्या मॉडल की संख्या कुल 13 होती है, और 13 मॉडल स्वयं में क्या है इंडिविजुअली स्वतंत्र है, यानी किसी भी एक मॉडल की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक होती है, ठीक ना। अगर आप कहते हो कि कुड इज पास्ट फॉर्म आप कहें तो बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ पर सिद्ध मैं करने जा रहा हूँ, कान खोल करके सुन लो। क्या भैया, यहाँ कह रहा है कि वह इस प्रश्न को हल कर सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट टाइम में भाव हुआ कि वह किस हल करने के योग्य है, अगर दिया जाए तो हल कर सकता है, लेकिन यहाँ कहता है कि वह इस प्रश्न को हल कर सकता था, बोलो किया, परंतु नहीं किया। हाँ क्या हुआ भैया, बोलो परंतु नहीं, बोलो परंतु हल अरे परंतु हल नहीं किया, ये भाव आ गया, परंतु हल नहीं किया, ठीक ना, भाव ही बदल गया है। अब भाई वह विद्यालय जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, विद्यालय जाता था पास्ट इंडेफिनिट, भाव सेम है, तो यहाँ भी तो भाव सेम होना चाहिए। देखिए वह हल कर सकता था परंतु नहीं किया, इट मीन्स हुआ क्या, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, बोलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा सेंस दिया, पॉजिटिव सेंस, क्या दिया, बोलिए पॉजिटिव सेंस दे रहा है, जबकि ये पास्ट इंडेफिनिट में क्या दिया, नेगेटिव सेंस दिया, ठीक ना, नेगेटिव सेंस दिया। तो अगर कुड कैन का पास्ट फॉर्म रहता तो सेंस पॉजिटिव से नेगेटिव में नहीं जाता। यहाँ क्या हुआ, अफर्मेटिव में रहते हुए भी कुड क्या कर रहा है, नेगेटिव सेंस देने लगा। इस तरह से कुड कैन का पास्ट फॉर्म नहीं है, ये सिद्ध हो गया। तो कोई भी मॉडल संख्या में सिर्फ और सिर्फ एक होता है। अब कोई गुरुजी क्या पढ़ा दिया, हाँ बता दे रहा हूँ, तुमको जो पढ़ाया जाता है कि कैन की जगह कुड कर दो, तो ये कब किया जाता है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है, उस चैप्टर को पढ़ाया जाता है। तो रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होने के कारण क्या किया जाता है, पास्ट टाइम में बात को ले जाते हैं, तो वहाँ कैन की जगह कुड हम कर देते हैं। क्या, इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम कंजक्शन दैट द्वारा लिंक करते हैं किसको जी, रिपोर्टिंग वर्ब को किससे, रिपोर्टेड स्पीच से, तो वो बात पास्ट टाइम में चली जाती है। तो वहाँ कुड का भाव वही रहता है जो
कैन का रहता है, दोनों इक्वल हो जाते हैं, सेंस नहीं बदलता है, ठीक ना। नहीं तो हर जगह अगर तुम चेंज करने लगोगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में था, सिंपल सेंटेंस में वो सेंटेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, क्या होता है भैया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कंजंक्शन दैट द्वारा जुड़ता है। और कंजंक्शन दैट से शुरू होने वाला जो क्लास होता है, जानते हो कौन क्लास होता है, नाउन क्लास होता है। तो सुनते जाओ और आगे का वेट करते जाओ, आगे भी धमाकेदार एंट्री होगी, कहाँ, क्लास और कंजंक्शन में। तो ये अंतर रहा क्या भैया, इसका प्राइमरी ऑक्सिलरीज का और मॉडल ऑक्सिलरीज का। तो 13 मॉडल्स क्या है, स्वतंत्र हैं। अगर इनको कैन का कोड कर दोगे सब कहानी गड़बड़ा जाएगी, ठीक ना। ऐसी गलती मत करना। तो क्या जी, मैं तो आगे कुछ कहता ही नहीं हूँ, है कि नहीं। थैंक यू।